बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ उन टर्म्स की मीनिंग जो है बताने की कोशिश करूँगा, बल्कि उसके साथ साथ उसका करेक्ट प्रोनंसिएशन भी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी, क्योंकि जिन टर्म्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। अब सबसे पहले जो है आप कोशिश कीजिएगा कि जो वर्ड जो है स्क्रीन पे आ रहा है इसको देखें और इसको पढ़ें कि आप किस तरह से इसको पढ़ते हैं। INDICTMENT, ठीक है। अब ज़्यादातर दोस्त इसको इंडिक्टमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंडिक्टमेंट। लेकिन ये इंडिक्टमेंट नहीं है। अब मैं आपको इसका प्रोनंसिएशन दिखाता हूँ। अब देखें, इंडाइटमेंट। क्या है ये? इंडाइटमेंट, इंडाइटमेंट, इंडाइटमेंट। अब इंडाइटमेंट होता क्या है? ए फॉर्मल एक्यूजेशन इनिशिएटिंग अ क्रिमिनल केस। आप जानते हैं कि कोई भी क्रिमिनल केस शुरू करने के लिए फ़र्द जुर्म आयद करना ज़रूरी होता है। फ़र्द जुर्म को इंग्लिश में इंडाइटमेंट कहते हैं। इसका वर्ब है इंडाइट, INDICT। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक दूसरी जो टर्म है उसको देखते हैं कि वो क्या है। IBID, इबिड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है IBIDEM, इन द सेम प्लेस, इन द सेम बुक, ठीक है। आपने ये लफ्ज़ भी बहुत ज़्यादा सुना होगा, IBID। इसको पढ़ते क्या है? इबिड, इबिड। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ ऐज़न इस्तेमाल किया जाता है। अलिफ ये ज़ाद दो ज़बर, ऐज़न। अब फॉर्मल राइटिंग में किसी ऐसी किताब या आर्टिकल का हवाला देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका ज़िक्र पहले हो चुका हो। हमारी नेक्स्ट टर्म जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने LOCUSSTNDI ये लफ्ज़ जो है आपने देखा भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। इसका प्रोनंसिएशन क्या है? लोकस स्टैंडाई, लोकस स्टैंडाई। मैं प्रोनंसिएशंस को बिल्कुल सिंपल वे में जो है उनकी अदायगी कर रहा हूँ, ताकि हमारे वो पाकिस्तानी दोस्त या भाई जो कि पाकिस्तान के इदारों में पढ़े हुए हैं और उनका प्रोनंसिएशन वैसा नहीं है जो कि उन दोस्तों का है जो कि UK से या किसी दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से अपनी तालीम हासिल करके आए हैं। अब लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या है? द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन। आपने सुना होगा और लिखा भी पढ़ा होगा कि जी यू हैव नो लोकस स्टैंडाई टू ब्रिंग द केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि लोकस स्टैंडाई मीन्स प्लेस ऑफ स्टैंडिंग। पिटिशंस में या प्लेंट्स में आपने ये भी पढ़ा होगा, द प्लेंटिफ हैज़ नो लोकस स्टैंडाई टू फाइल दिस केस। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, तो ये जो बेल आइकन आ रहा है इसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है ना मिलते रहें। अच्छा जी, अब स्क्रीन पे आ रहा है VID। ये कभी आपने इस्तेमाल भी किया होगा, यकीनन देखा तो होगा ही, सुना भी होगा। इसको ज़्यादातर लोग क्या पढ़ते हैं? वाइड। लेकिन ये क्या है? विडे या वाइडे या वाइडी, ठीक है। मैंने प्रोनंसिएशन सामने आपके लिख दिया है, इसको गौर से देखें और जो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला दिन ब दिन आपको अच्छे से अच्छी वीडियोस जो है ना मिलेंगी। आपके सामने मेरे चैनल का नाम भी आ रहा है, शहबाज चीमाज़ लेक्चर्स। ये चैनल का नाम है, मेरा YouTube चैनल है।
तो आप इसे लाजमी देखें। इंग्लिश लैंग्वेज को भी मैंने बहुत आसान अंदाज में समझाने की कोशिश की है, ख़ास तौर पे टेंसेस वगैरह। तो अब स्क्रीन पे आ रहा है विडे एंड सी बिफोर, विडे इंफ्रा, विडे पोस्ट, विडे सुप्रा। अब आपको पता ही है कि सुप्रा का मतलब है अबव, पोस्ट का मतलब है आफ्टर, इंफ्रा का मतलब है बिलो। आपने गौर किया होगा कि वाईडी या विडे का मतलब यानी सी, हर सेंटेंस में सी बिफोर, सी बिलो, सी आफ्टर, सी अबव। ठीक है, इसका मतलब विडे का मतलब यह है मुलाहिज़ा कीजिए या देखिए। मेरा चैनल जो है उसको फॉलो करें। यूट्यूब पे मेरा चैनल है शहबाज शीमाज लेक्चर्स। इसको आपने लाजमी जो है सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। और अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है 03002121 है। इस पे आप मुझे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इससे जो है आपका फ़ीडबैक भी मुझे मिलता रहेगा और मेरी हौसला अफजाई होती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा चैनल जो है देखेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुस्तफ़ीद होंगे। अब मैं इसको वाईडी या विडे को मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने मीनिंग इसकी जो लिखी है वो क्या है, वाईडी इज़ यूज टू डायरेक्ट रीडर टू अ स्पेसिफाइड प्लेस इन अ टेक्स्ट। इस बात को इस तरह से समझें, वो लफ्ज़ जो कहीं और लिखा है उसको देखने या मुलाहिज़ा करने के बारे में बताने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हम ये कह सकते हैं विडे मीन्स देखिए, मुलाहिज़ा कीजिए। मेरे ख़्याल में VIDE का बेस्ट जो प्रोनंसिएशन है वो वाईडी है। ठीक है, आप भी इसे जो है वाईडी पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, वाइड नहीं पढ़ना। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड जो है ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड होते हैं, इंट्रा वायरीज़, अल्ट्रा वायरीज़। इसको बाज़ लोग जो है ना वायरस पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो इसका बेस्ट तलफ़्फ़ुज़ क्या है, बेस्ट प्रोनंसिएशन क्या है, इंट्रा वायरीज़ या अल्ट्रा वायरीज़। अब वायरीज़ का मतलब क्या है? वायरीज़ लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है पावर्स। ठीक है, अब वायरीज़ इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स पावर्स। इट्स सिंगुलर फॉर्म इज़ VIS। इसको क्या पढ़ना है? वीज़, विच मीन्स पावर, फोर्स या स्ट्रेंथ। अब आपको ये पता चल गया कि वायरीज़ का मतलब क्या है, पावर्स। अब इंट्रा वायरीज़ विद इन पावर्स, अल्ट्रा वायरीज़ बियॉन्ड पावर्स। अगर कोई ऑफिसर या अथॉरिटी अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करती है तो हम ये कहते हैं कि उसका ये एक्ट जो है अल्ट्रा वायरीज़ है, बियॉन्ड द पावर्स है। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई है कि इंट्रा वायरीज़ क्या है, अल्ट्रा वायरीज़ क्या है।